Assalamu alaikum and welcome to 13th video lecture. I am Engineer ताहिर जुनैद और हम मैथमेटिक्स 9 क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 से पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.4 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसमें पार्ट फर्स्ट जो है उसमें मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि है ए बी एंड बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि है पी क्यू। सी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है 1 -1 एंड -2 1 और डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है पी और एंड एस। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बनते हैं, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, और इसी तरह फिर बी को फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें, सी को फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और फिर डी को फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें। यानी किस तरह कि आप सबसे पहले ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, ए को आप फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और बाकी जो 3 मैट्रिक्स हैं उनको सेकंड मैट्रिक्स आप ले लें। फिर ए मल्टीप्लाइड बाई सी और ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, और फिर आप क्या करें कि बी को फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और बाकी जो 3 मैट्रिक्स हैं उनको आप सेकंड मैट्रिक्स ले लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी मल्टीप्लाइड बाई सी, बी मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी आप इसको पहले ए कर लें, फिर सी कर लें और फिर डी कर लें। फिर इसके बाद आप सी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और ए के साथ और बी के साथ और डी के साथ आप इसका प्रोडक्ट ले लें। फिर क्या करें कि डी को आप फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और ए के साथ आप इसको एज ए सेकेंड मैट्रिक्स ए आप ले लें और फिर बी ले लें और फिर सी ले लें। ये हमारे पास पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन बनते हैं इन 4 मैट्रिसेस में। अब आप इन सब की कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबिलिटी के लिए शर्त क्या है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी अगर ये पहला मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। अगर हम ए मैट्रिक्स में देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 हैं, ठीक है। बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 हैं। ये क्या है, कंफर्मेबल है। फिर आप ए को सी के साथ ले लें, ए वही एक ही कॉलम है उसमें। सी में आप देखिए कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो ये कंफर्मेबल नहीं है, या आप लिख लें इसके साथ नॉट कंफर्मेबल, ठीक है। और फिर आप क्या करें कि ए को डी के साथ ले लें, ए में वही एक कॉलम है, डी में कितने रोज़ हैं, 1 रो है, तो ये भी क्या है, कंफर्मेबल है, ठीक है।
फिर बी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स अगर आप ले लें यहाँ पे, तो बी में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। और ए में कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो ये क्या है? कंफर्मेबल है। फिर आप वही बी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स लेके उसमें वही 2 कॉलम हैं, आप सी के साथ ले लें। सी में भी कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो ये भी क्या है? कंफर्मेबल है। ठीक है। फिर आप बी को वही फर्स्ट मैट्रिक्स लेके 2 कॉलम है इसमें, डी में कितने रोज़ हैं? 1 रो है। बी में 2 कॉलम है और डी में 1 रो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्मेबल नहीं है। फिर आप सी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें जिसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। और एक को सेकंड मैट्रिक्स लेके उसमें कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो ये क्या है? कंफर्मेबल है। ठीक है। फिर आप वही सी को फर्स्ट मैट्रिक्स लेके 2 कॉलम के साथ बी के साथ चेक कर लें, उसमें 1 रो है, यानी सी में 2 कॉलम और बी में 1 रो बराबर नहीं है, तो ये नॉट कंफर्मेबल हो जाएगा। फिर सी में 2 कॉलम और डी के साथ आप चेक कर लें, उसमें 1 रो है, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं है। फिर आप डी को फर्स्ट कॉलम लेके फर्स्ट मैट्रिक्स लेके आप चेक कर लें उसको ए के साथ, तो डी में कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। और ए में कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो बराबर नहीं है, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर डी में कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। और बी में कितने रोज़ हैं? 1 रो है। डी में 3 कॉलम और बी में 1 रो बराबर नहीं है, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं है। फिर डी में वही 3 कॉलम और सी में 2 रोज़ हैं, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं है। इसको आप एक तरह से एज ए रफ वर्क करेंगे, यानी जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन बनते हैं वो आप रफ साइड पे कहीं पे लिख लें और उसकी कंफर्मेबिलिटी और नॉट कंफर्मेबल ये आप चेक कर लें। फिर उसमें से जो जो कंफर्मेबल हैं वो आप उठा के जो आपके पास सही आंसर आ जाएगा वो क्या होगा कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई डी, फिर बी मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर बी मल्टीप्लाइड बाई सी और सी मल्टीप्लाइड बाई ए। बस ये क्या है? ये आर कंफर्मेबल हैं। ये कंफर्मेबल आ गए। और बाकी जो हमारे पास जितनी भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन बनते हैं वो क्या हैं? कंफर्मेबल नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू -1 0 and 2 1 and b equal to 3 -2, is it possible to find ab? Is it possible to find ba and find the possible product or products? ठीक है। ये हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी, और इसमें हमने क्या करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी की कंफर्मेबिलिटी चेक करनी है, बी मल्टीप्लाइड बाई ए की कंफर्मेबिलिटी चेक करनी है, और थर्ड पार्ट में हमने जो जो कंफर्मेबल हैं उनका हमने पॉसिबल प्रोडक्ट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 and 2 1,
और फिर बी मैट्रिक्स है 3 एंड -2। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कि ए बी की आप कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, बी है। तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ए में 2 हैं और बी में रोज़ कितने हैं, 2 हैं। तो क्या है, ये कंफर्मेबल है। ए बी इज़ कंफर्मेबल। सेकेंड पार्ट में आप क्या कर लें, बी ए की कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बी आ जाएगा और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो ए आ जाएगा। सो बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमने ए के नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ चेक करना है। बी में कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम है, और ए में कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, बराबर नहीं है। सो बी ए इज़ नॉट कंफर्मेबल। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, पॉसिबल प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी जो भी हमारे पास कंफर्मेबल केस है उसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेबल क्या है, ए बी है। तो ए बी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आप लगा लें, -1 0 2 एंड 1, और मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एंड -2। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो को आप, यानी ये क्या है हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट कॉलम के साथ। सिंगल कॉलम ही है तो इसी कॉलम के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास, और फिर बीच में प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करें, सेकंड रो पे आ जाएं और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो सेकंड रो में भी आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और फिर प्लस का साइन, सेकंड को सेकंड के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, सो इससे हमारे पास आ जाएगा -3 -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आ जाएगा, -3, और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आ जाएगा, 6, और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से हमारे पास माइनस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू -3 + 0 से क्या आ जाएगा, -3, एंड 6 - 2 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए बी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि गिवन दैट a इक्वल टू 4 1 3 1 एंड b इक्वल टू 1 -1 -3 4 एंड c इक्वल टू 3 4 1 2 एंड d इक्वल टू 1 -2 -1/2 एंड 2/3। ये हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, और इसमें हमने फाइंड नंबर 1 a मल्टीप्लाइड बाई बी, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सी मल्टीप्लाइड बाई डी। ये दो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। इसमें आप क्या करें कि फर्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है, फर्स्ट पार्ट ए बी का, वो आप लोग ख़ुद ट्राई कर लें, कंफर्मेबिलिटी इसकी चेक कर लें। ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं, ये कंफर्मेबल है। सी और डी की कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें, तो सी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और डी में रोज़ कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी कंफर्मेबल हैं। सो दोनों प्रोडक्ट जो हैं कंफर्मेबल हैं। और हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट आप लोग ख़ुद सॉल्व कर लें, और सेकंड पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3,
ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 1 3 1, बी क्या है हमारे पास 1 -1 एंड -3 4 एंड -3 4। सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है 3 4 1 2 और डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 -1/2 एंड 2/3। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट जो है यानी कि सी डी का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है ए बी हमने फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट क्या है सी डी हमने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लें, सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी डी इक्वल टू सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 4 1 2 और मल्टीप्लाइड बाई डी मैट्रिक्स क्या है 1 -1 एंड -1/2 एंड 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ तो उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर बीच में प्लस का साइन और फिर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। ठीक है, फिर आप क्या करें कि यही फर्स्ट रो को लेके आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी आप सेकंड कॉलम पे आ जाएं। तो फिर उसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 आ जाएगा और फिर बीच में प्लस का साइन और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। फिर आप सेकंड रो पे आ जाएं और इधर भी आप सेकंड रो पे आ जाएं, तो सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 फिर बीच में प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। फिर आप इसी सेकंड रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी आप सेकंड कॉलम पे आ जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई +2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो सी डी विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3 और फिर प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से -4 और 2 4/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर +3 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा ये प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 8 और डिवाइड बाई 3। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 से क्या आ जाएगा -1 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 आ गया और डिवाइड बाई 3। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 - 2 से 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 को एलसीएम ले लें, तो ये 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9 और +8 और 1 - 1 से 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप 3 एलसीएम ले लें, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा -3 और +4। होप कि आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका आता होगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे -9 + 8 से क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 3
और 0 और -3 प्लस 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स CD आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है कि लेट A इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि लेट A इक्वल टू 2 1 3 0 -1 4 एंड B इक्वल टू 1 0 2 1। और फिर हमने क्या करना है कि इसमें कह रहा है कि फाइंड A मल्टीप्लाइड बाई B को हमने फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डज BA एग्जिस्ट, यानी कि क्या BA जो है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि A मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा A इक्वल टू 2 1 3 0 एंड 2 1 3 0 एंड -1 4। ये हमारे पास आ जाएगा A मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स क्या है, वो है 1 0 एंड 2 1। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। A भी हमने फाइंड आउट करना है। सो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 3 0 एंड -1 4 मल्टीप्लाइड बाई B मैट्रिक्स क्या है 1 0 एंड 2 1। ठीक है, सो कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लें। 2 कॉलम हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, कन्फर्मेबल है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर आप क्या करें कि फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम के साथ और यहाँ पे भी आप क्या करें सेकंड कॉलम में आ जाएं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें कि सेकंड रो को आप लेके फर्स्ट कॉलम के साथ और यहाँ पे भी आप सेकंड रो में आ जाएं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे भी आप सेकंड कॉलम में आ जाएं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, और फिर थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे भी आप थर्ड रो में आ जाएं, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर +4 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर आप सेकंड कॉलम में आ जाएं, यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी आप सेकंड कॉलम में आ जाएं, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 और +4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इनको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 2 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0 और +1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 0 और फिर 0 प्लस 0 -1 प्लस 8 और 0 प्लस 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 से 4 और 0 + 1 से 1 3 0 -1 + 8 से 7 और 0 + 4 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास AB मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है इसमें कि डज BA एग्जिस्ट,
यानी अगर आप बी ए कर लें तो क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आप क्या करें, कन्फर्मेबिलिटी चेक करें। फर्स्ट मैट्रिक्स को आप बी ले लें और सेकंड मैट्रिक्स को आप ए ले लें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3 हैं, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमने टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।